हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो आज की रीडिंग करेंगे हम हिंदू के एक न्यूज़ आर्टिकल की। तो इस न्यूज़ आर्टिकल का हेडलाइन है इंडिया एंड ईयू। ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और इंडिया, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म पे है। सब्जेक्ट एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्ट वर्ब है यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे एक्सपेक्टेड। तो सेंस क्या है? काम पूरे हो जाने का। तो ये कौन सा काम जो कि सब्जेक्ट ने किया? सब्जेक्ट ने किया है उम्मीद पूरा होने का, यानी कि उम्मीद कर लिया है, ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। तो इंडिया और ईयू ने उम्मीद किया। किस चीज का उम्मीद किया? टू मेक मीनिंगफुल प्रोग्रेस का। टू मेक यानी कि बनाना, क्या बनाना? प्रोग्रेस बनाना। कैसे बनाना? मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण। मीनिंगफुल है यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। और प्रोग्रेस है यहाँ पे नाउन। तो प्रोग्रेस नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है मीनिंगफुल, यानी कि अर्थपूर्ण प्रोग्रेस। तो भारत और ईयू उम्मीद किए हैं कि बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अर्थपूर्ण प्रगति बनाएंगे ऑन एफटीए टॉक्स इन 2025। ऑन एफटीए, एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। टॉक्स का यहाँ पे मतलब है बातचीत। कब? इन 2025, 2025 में, यानी कि इस वर्ष। ऐसा किसने कहा है? डिप्लोमेट्स ने कहा है। डिप्लोमेट्स मतलब राजनयिक, यानी कि राजदूत। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू फॉर्म आया है, यानी कि पास इंडेफिनिट में ही हेडलाइन को लिख दिया गया है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस से न्यूज हेडलाइन की शुरुआत की जाती है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही है पास इंडेफिनिट का, तो इसे पास इंडेफिनिट के सेंस में समझा जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी पास इंडेफिनिट में सेंटेंस को हेडलाइन को बना दिया जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, सेंस वही है, सब्जेक्ट ने एक्शन को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, यानी कि उम्मीद कर लिया है। मीनिंगफुल प्रोग्रेस, अर्थपूर्ण प्रगति ऑन द इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए इज एक्सपेक्टेड। इज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म। तो सेंस क्या है यहाँ पे? कि उम्मीद हो गई है या उम्मीद की जाती है या उम्मीद है, ठीक है। तो उम्मीद है, किसकी उम्मीद है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो कि मीनिंगफुल प्रोग्रेस में हो, ठीक है। और ये कब है? इन 2025। तो इस उम्मीद के समय भी बता दिया कि उम्मीद कब की गई है? 2025 को। सेड सीनियर यूरोपियन डिप्लोमेट्स इन न्यू दिल्ली। सेड कहा है, किसने कहा है? यूरोपियन डिप्लोमेट्स ने, यूरोपियन राजदूत ने या यूरोपियन राजनयिक ने कहा है। कहाँ पे कहा है? न्यू दिल्ली में कहा है। एज, एज का यहाँ पे सेंस है क्योंकि। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल बिगेन, यहाँ पे बिगिन का ये वर्ब सेकंड फॉर्म बिगेन, और पीयूष गोयल है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सेंस क्या है? एक्शन कंप्लीट होने का। तो पीयूष गोयल ने शुरुआत कर दिया है, कंप्लीट कर दिया, यानी कि एक्शन को कंप्लीट कर दिया है, शुरू कर दिया है। किस चीज को शुरू किया है? हिज 3 डे विजिट को, दौरे को, अपने 3 दिवसीय दौरे को। और ये दौरा कहाँ पर है? टू ब्राजील ऑन सैटरडे। ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया है सैटरडे को। तो वीक के एवरी डे, सैटरडे संडे मंडे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताए जाते हैं। तो शनिवार को अपना दौरा शुरू किया है ब्राजील के लिए, ठीक है। एन ईयू इंडिया स्ट्रेटेजिक रोड मैप, एक ईयू और भारत यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत की रणनीतिक रोड मैप इज आल्सो टेकिंग शेप। शेप का यहाँ पे मतलब है रूप धारण करना, ठीक है, या आकार लेना। टेक शेप, आकार ले रहा है। तो यहाँ पे रोड मैप है हमारा मेन सब्जेक्ट। इस है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। टेकिंग है यहाँ पे अपना मेन वर्ब, वो भी आईएनजी फॉर्म पे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंस क्या है? हो रहा होने का, ठीक है। तो रोड मैप टेकिंग ले रहा है शेप, यानी कि आकार ले रहा है। तो भारत और इंडिया का रणनीतिक रोड मैप आकार ले रहा है। as part of which the EU-India summit will take place, जिसके भाग के रूप में द ईयू इंडिया और भारत समिट यानी कि सम्मेलन होंगे। क्या होंगे? टेक प्लेस होंगे। टेक प्लेस का मतलब होता है घटना का घटित होना, आयोजित होना, ठीक है। टेक प्लेस का मतलब जनरली उस आयोजन के लिए करते हैं, ठीक है। कोई घटना घटित होती है या होती है तो उसे बताने के लिए टेक प्लेस यूज करते हैं। तो समिट टेक प्लेस यानी कि सम्मेलन होगा घटित या आयोजित। तो जिसके भाग के तहत साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में,
यूरोपियन यूनियन और भारत शिखर सम्मेलन होगा। द डिप्लोमेट्स एडेड, डिप्लोमेट्स ने आगे कहा। एडेड, एडेड का मतलब होता है आगे और कहना, ठीक है। एड का ये सेकंड फॉर्म है, एडेड। मिस्टर गोयल, मिस्टर गोयल है यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट, तो ये हमारे मंत्री हैं सब्जेक्ट। विल हैव अ हाई लेवल डायलॉग। अब देखिए यहाँ पे विल है मॉडल वर्ब या इसे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब मान सकते हैं, जिसका सेंस है होने, होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, हैव अ हाई लेवल डायलॉग। अब देखिए यहाँ पे हैव के बाद कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। इसका मतलब ये मेन वर्ब में है, ठीक है। और हैव का यहाँ पे मतलब होता है बातचीत करना या डायलॉग को करना। तो कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए भी हम हैव का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैव अ कन्वर्सेशन, हैव अ टॉक, हैव अ डायलॉग, ठीक है। तो ये डायलॉग है यहाँ पे हमारा नाउन, तो इस नाउन को करने के लिए हैव मेन वर्ब आया है। तो इस डायलॉग को करेंगे कौन, मिस्टर गोयल। और ये डायलॉग कैसे होगी, हाई लेवल होगी, उच्च स्तरीय होगी। तो यहाँ पे हाई लेवल है हमारा एग्जेक्टिव, जो कि इस डायलॉग नाउन को बता रहा है एक्स्ट्रा डिटेल, ठीक है, कि ये कैसी डायलॉग है, उच्च स्तरीय डायलॉग है, जिसे वो करेंगे या हैव करेंगे, ठीक है, हैव डायलॉग। तो हैव का एक मतलब आपने अभी सीखा, हैव का मतलब होता है बातचीत करना। इसके अलावा हैव का मतलब मेन वर्ब के रूप में होता है खाना खाना, सपने देखना या मजे लेना। तो मिस्टर गोयल हैव अ डायलॉग, उच्च स्तरीय डायलॉग करेंगे इनके साथ, विथ मारोस सेफकोविक के साथ। और ये सेफकोविक के बारे में बता रहा है कॉमा लगाकर कि ये सेफकोविक कौन है, कमिश्नर है। कहाँ के हैं कमिश्नर, ऑफ यूरोपियन कमीशन फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन ब्रजल्स। तो ब्रजल्स में यूरोपियन कमीशन फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के वो कमिश्नर हैं। उनके साथ मिस्टर गोयल हैव अ डायलॉग, हाई लेवल डायलॉग, ठीक है, उच्च स्तरीय डायलॉग करेंगे या वार्ता करेंगे। वी आर होपिंग, अब यहाँ पे वी के पहले आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, तो स्पीकर की बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। और यहाँ पे वी है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। आर है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और होप का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, और होप है यहाँ पे मेन वर्ब में, ठीक है, आईएनजी फॉर्म पे है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंस क्या है, कर रहे होने का, ठीक है। तो हम कर रहे हैं यानी कि आशा कर रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, टू हैव द ईयू इंडिया समिट। हैव का यहाँ पे मतलब है होना, क्या होना, समिट होना, सम्मेलन होना। तो भारत और इंडिया सम्मेलन होने का हम आशा कर रहे हैं, दिस ईयर, इस साल। तो इस साल वो आशा कर रहे हैं कि भारत और इंडिया का सम्मेलन होगा। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, यहाँ पे दिस प्रोनाउन किसके लिए आया है, तो ये नाउन के लिए आया है, और कौन से नाउन के लिए, इंडियन समिट के लिए, ठीक है। तो इन नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं, और ये प्रोनाउन यूज यहाँ पे किया गया है दिस का समिट के लिए, ठीक है। यहाँ पे समिट है मेन नाउन, तो ये समिट यानी कि यह है, क्या है, एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मीटिंग है, दैट शुड ब्रिंग, जो, यानी कि मीटिंग के बारे में बताया रहा, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है, ठीक है, मीटिंग के लिए आया है। तो यह है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग, यानी कि ये समिट है एक महत्वपूर्ण सम्मेलन या मीटिंग, जो, दैट के यहाँ पे सेंस है जो, शुड ब्रिंग द टू रीजन्स। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, शुड का सेंस है चाहिए, तो साथ लाना चाहिए, किन्हें साथ लाना चाहिए, टू रीजन्स को, दो क्षेत्रों को। और यहाँ पे रीजन्स के बारे में डिटेल बता रहा है कॉमा यूज करके, कौन से रीजन्स, द ईयू एंड इंडिया, और कॉमा समाप्त। तो इन दो रीजन को, जो कि हैं ईयू यूरोपियन यूनियन और भारत, टुगेदर। तो अगर आप इस एक्स्ट्रा डिटेल को अगर आप अभी स्किप करें और एक साथ पढ़ें कि द टू रीजन टुगेदर, यानी कि साथ लाना चाहिए एक साथ, तो दोनों क्षेत्रों को साथ लाना चाहिए। और दोनों क्षेत्र में से कौन कौन है, दो क्षेत्र, ईयू और भारत। एंड, और पोलैंड इज होपिंग, और पोलैंड, तो पोलैंड है यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, इस है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और होप यहाँ पे आईएनजी फॉर्म पे मेन वर्ब, आशा करना। तो सेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, यानी कि हो रहे होने का। तो पोलैंड आशा कर रहा है, क्या चीज की आशा कर रहा है, टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, सुविधाजनक बनाना। तो पोलैंड आशा कर रहा है सुगम बनाने का या सुविधाजनक बनाने का। और क्या होपिंग कर रहा है, आशा कर रहा है, सपोर्ट करने का, समर्थन देने का, द ईयू,
delegation and the EU Commission in their efforts to bridge the gap and bring the two partners together. तो सपोर्ट कर रहा है और सुविधाजनक बना रहा है यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधि मंडल और यूरोपियन यूनियन कमीशन को, यानी कि पोलैंड आशा कर रहा है सुविधाजनक बनाने के लिए और समर्थन देने के लिए किसे, यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन को यानी कि प्रतिनिधिमंडल को और यूरोपियन यूनियन के कमीशन को। और ये सपोर्ट किस में है, इन देयर एफर्ट्स, यानी कि देयर का यहाँ पे किसका सेंस है, यूरोपियन डेलीगेशन और यूरोपियन कमीशन के एफर्ट्स का, प्रयासों को कि वो ब्रिज करें यानी कि करीब लाएं, किसे करीब लाएं, गैप को, खाई को, तो खाई को करीब लाएं, एंड ब्रिंग और लाएं, क्या लाएं, द टू पार्टनर्स टुगेदर, दो पक्षों को टुगेदर साथ लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कहना चाह रहा है कि पोलैंड यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और यूरोपीय संघ आयोग के अंतर को पाटने और दोनों भागीदारों को एक साथ लाने के लिए उनके प्रयासों को सुविधाजनक बनाने और समर्थन करने की उम्मीद कर रहा है, आशा कर रहा है। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो ये थी डायरेक्ट स्पीच में बातें। किसकी बातें को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, said Sebastian Domzalski, charge the affairs of Polish embassy in India। तो ये पोलिस के राजदूत हैं यानी कि पोलैंड के राजदूत हैं भारत में, उनकी बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया। फिर से आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर से डायरेक्ट स्पीच में बातें। वी आल्सो होप, हम अब और होप करते हैं, तो यहाँ पे होप है फर्स्ट फॉर्म पे और वी है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस, सेंस क्या है, होता है, करता है। ठीक है, तो उन लोग वो आशा करते हैं, तो वे आशा करते हैं, आल्सो वे और भी आशा करते हैं, आल्सो का यहाँ पे सेंस है भी। ठीक है, तो वो भी आशा करते हैं, क्या चीज की और आशा करते हैं, टू सी, देखने की, किसे देखने की, सम प्रोग्रेस ऑन द EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन, तो आशा करते हैं देखने की कुछ प्रोग्रेस यानी कि तरक्की, किस पर, ऑन द EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो इस संधि या इस समझौता जो कि जिसका नाम है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन यानी कि बातचीत, तो इस बातचीत में कुछ प्रगति का भी वो आशा करते हैं, उसे देखने की आशा करते हैं। दिस इज अ हॉट टॉपिक, अब यहाँ पे हॉट टॉपिक का मतलब है बहुत ही बर्निंग इशू है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। ठीक है, तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा है। समथिंग दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग, तो हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और सेंटेंस का सेंस है होता हुआ होना, यानी कि कोई एक्शन होता हो आ रहा है, तो ये डिस्कशन यानी कि वार्ता करते आ रहे हैं। और यहाँ पे ड्यूरेशन बताने के लिए यूज किया गया है फॉर का। ठीक है, तो कितने दौरान से वो डिस्कशन करते आ रहे हैं, वार्ता करते आ रहे हैं, बातचीत करते आ रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, तो लंबे समय से इस दौरान, ये यहाँ पे लंबे समय के दौरान यानी कि पूरे लंबे समय से, इन पूरे लंबे समय के दौरान वो डिस्कशन करते आ रहे हैं। इसलिए नॉट ओनली द समिट, ना केवल सम्मेलन, बट आल्सो, बल्कि मीनिंगफुल प्रोग्रेस, अर्थपूर्ण प्रगति, किस पर, ऑन द FTA नेगोशिएशंस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता पर मीनिंगफुल प्रगति यानी कि अर्थपूर्ण प्रगति, इस लाइकली यानी कि संभावना है, लाइकली का यहाँ पर मतलब है संभावना, संभावना है। एंड एफर्ट पोलैंड इज कमिटेड टू सपोर्टिंग ड्यूरिंग आवर प्रेसिडेंसी, एक प्रयास जिस पर पोलैंड इज कमिटेड यानी कि प्रतिबद्ध है, और कमिटेड के आगे आया है यहाँ पे टू, तो कमिटेड के आगे टू फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, कमिटेड के बाद टू ही आएगा, और अगर इसके बाद कोई भी वर्ब आएगा तो वो आएगा आईएनजी फॉर्म पे। ठीक है, तो कमिटेड टू सपोर्टिंग यानी कि सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है पोलैंड, किस दौरान, हमारी प्रेसिडेंसी के दौरान यानी कि हमारी अध्यक्षता के दौरान। पोलैंड, अब यहाँ पे पोलैंड के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा लगाकर, पोलैंड विच है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन आया है नाउन को बताने के लिए, पोलैंड के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग के बताने के लिए हम विच प्रोनाउन का यूज यानी कि विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और इसका सेंस है जो या जिसे, तो पोलैंड जो हैज बीन अ पार्ट, अब यहाँ पे पार्ट है एक नाउन। ठीक है, तो हैज बीन प्लस नाउन, तो इसका सेंस होगा भाग होता आना। ठीक है, तो पोलैंड
जो कि भाग होता आया है। किसका भाग होता आया है? ऑफ यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन का वो भाग होता आया है पोलैंड फॉर 21 ईयर्स। अब यहाँ पे फॉर का यूज करके बताया ड्यूरेशन को, ठीक है। तो 21 साल से वो भाग होता आया है यूरोपियन यूनियन का पोलैंड, और यहाँ पे कॉमा क्लोज, तो पोलैंड के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताया गया था रिलेटिव क्लॉज के द्वारा, ठीक है। ये विच प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पोलैंड है हमारा मेन सब्जेक्ट, और इसका मेन वर्ब है यहाँ पे टुक ओवर। तो ये टेक ओवर फ्रेजल वर्ब का वर्ब सेकंड फॉर्म है टुक ओवर। तो टेक ओवर का मतलब होता है पोजीशन लेना या कोई जगह स्थान लेना, ठीक है। तो पोजीशन लेना जनरली इसका मायने होता है, तो पोजीशन लिया है। तो पोलैंड ने पोजीशन ले लिया है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सेंस है कंप्लीट हो जाने का, एक्शन कंप्लीट हो जाने का, ठीक है। तो पोलैंड ने कंप्लीट कर लिया यानी कि पोजीशन ले लिया है। किसका पोजीशन लिया है? द ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंसी का। प्रेसिडेंसी मतलब अध्यक्षता का। तो संगठन के अध्यक्षता का पोजीशन यानी कि संगठन के अध्यक्षता में उन्होंने आसीन हो गए हैं, ठीक है। यह उसमें अपना स्थान ले लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंटी यानी कि अध्यक्षता वो कर रहे हैं। तो पोलैंड अध्यक्षता कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? ऑन जनवरी 1 जनवरी को उन्होंने अध्यक्षता ली या अध्यक्षता पद ग्रहण की। हार्वे डेल्फिन। अब ये हार्वे डॉल्फिन कौन है उनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है यहाँ पे कॉमा लगाकर, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। तो अभी हम मेन सब्जेक्ट पर चलते हैं और उसके वर्ब पर। तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट हार्वे डेल्फिन, और ये हमारा मेन वर्ब सेड। तो यहाँ पे से का यहाँ पे सेकंड फॉर्म सेड। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सेंस क्या है? हो जाने का। तो उन्होंने कह दिया है या कहा है। तो क्या कहा? इन अ एनवायरमेंट फ्रॉट विथ चैलेंजेस। फ्रॉट विथ का मतलब होता है भरा होना, ठीक है। किससे भरा होना? चुनौतियों से भरा होना। तो एक ऐसे माहौल पे यानी कि एक ऐसे पर्यावरण पे जो कि चुनौतियों से भरा हुआ है। व्हाट स्टैंड्स आउट इज, जो कि प्रदर्शित होता है यानी कि स्पष्ट दिखता है। स्टैंड आउट का मतलब होता है स्पष्ट दिखना। तो जो दिखता है, क्या दिखता है? कि द यूनियन एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स। तो यूनियन, यूनियन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को बोल रहा है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन और भारत हैं क्या है? प्राकृतिक साझेदार हैं। एंड स्टेबलाइजिंग पावर्स इन दिस थ्रीट एनवायरमेंट। थ्रीट का मतलब होता है डरे हुए यानी कि भय वाले या खतरे से भरे हुए, ठीक है। तो खतरे वाले माहौल पे, और स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है स्थिर, स्थिर शक्तियां हैं। तो भारत और यूरोपियन यूनियन प्राकृतिक साझेदार हैं और स्थिर शक्तियां हैं। कहाँ पर? इन दिस खतरे भरे माहौल पे या खतरे भरे पर्यावरण पे। और यहाँ पे हार्वे डेल्फिन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल थी, अब उन्हें पढ़ते हैं। तो हार्वे डेल्फिन कौन है? एम्बेसडर है, राजदूत है। किसके राजदूत हैं? यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन इन इंडिया। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के वो एम्बेसडर है, राजदूत है। और ये प्रतिनिधि मंडल कहाँ पर है? भारत में है, ठीक है। तो भारत में आए हुए यूरोपियन यूनियन प्रतिनिधि मंडल के वो एम्बेसडर है हार्वे डेल्फिन। सो इंडीड, फिर से यहाँ पे सो के आगे आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, डायरेक्ट स्पीच में बातें। सो यहाँ पे सो का मतलब होता है तो। इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में। तो वास्तव में इट वुड बी अ वेरी रिच ईयर। रिच का मतलब होता है समृद्ध। तो यहाँ पे रिच का सेंस है समृद्ध साल। तो ये समृद्ध साल रहेगा, बहुत ही समृद्ध साल रहेगा, ठीक है। वेरी का मतलब बहुत। और यहाँ पे वुड का यूज किया गया है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता रहा है कि ये समृद्ध साल रहेगा, ठीक है। प्रोबेबली, संभवतः 2025 विल बी द ईयू इंडिया ईयर। तो संभवतः 2025 विल बी होगा, क्या होगा? ईयू इंडिया ईयर, यानी कि यूरोपियन और भारत वर्ष होगा 2025 संभवतः। इट हैज बीन मार्क्ड। अब यहाँ पे मार्क्ड आया है, ठीक है। तो हैज बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म। सेंस क्या है? किया जाने का, यानी कि किया जा चुका है, किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना। तो यह चिन्हित किया गया है, क्या चिन्हित किया गया है? एज अ प्रायोरिटी बाय द ईयू। एस का यहाँ पे मतलब है तो के तौर पर, के तौर पर या के जैसा, किसके जैसा चिन्हित किया गया है? प्रायोरिटी, प्राथमिकता के तौर पे चिन्हित किया गया है। किसके द्वारा प्राथमिकता तौर पे चिन्हित किया गया है?
यूरोपियन यूनियन को। इट, यहाँ पे इट प्रोनाउन का यूज किया गया है 2025 के लिए, ठीक है, या इस ईयर के लिए, ठीक है। तो ये ईयर को चिन्हित किया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा प्राथमिकता के तौर पे। अ न्यू स्ट्रेटेजिक एजेंडा, एक नया रणनीतिक एजेंडा विथ इंडिया, भारत के साथ, इज बीइंग प्रिपेयर्ड, इज बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे एक्शन किया जा रहा है। तो कौन सा एक्शन किया जा रहा है? प्रिपेरेशन का, यानी कि तैयारी किया जा रहा है। कौन सी तैयारी? स्ट्रेटेजिक एजेंडा विथ इंडिया, ठीक है। तो भारत के साथ रणनीतिक एजेंडा की तैयारी किया जा रहा है। इट विल कल्मिनेट, इट विल कल्मिनेट, अब यहाँ पे विल है हमारा मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं इसे, और यहाँ पे मेन वर्ब है कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है चरम पे पहुंचना या संपन्न होना या समापन होना, ठीक है। तो इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में अलग अलग सेंस होते हैं। तो यहाँ पे सेंस है समापन होने का या संपन्न होने का। इट, अब यहाँ पे इट किसके लिए आया है? इट आया है स्ट्रेटेजिक एजेंडा के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक एजेंडा विल कल्मिनेट, और यहाँ पे विल प्लस मेन वर्ब है, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस है क्या? किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कल्मिनेट, यानी कि संपन्न या समापन किया जाएगा। तो ये एजेंडा जो कि स्ट्रेटेजिक एजेंडा है वो समापन किया जाएगा या संपन्न किया जाएगा। कब किया जाएगा? किसके साथ किया जाएगा? विथ द ईयू इंडिया समिट, ईयू इंडिया सम्मेलन के साथ इसको समापन या संपन्न किया जाएगा। ही ऑब्जर्व्ड, ही यहाँ पे है सब्जेक्ट, ऑब्जर्व है यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे। ऑब्जर्व का मतलब होता है यहाँ पे टिप्पणी देना, तो उन्होंने टिप्पणी दिया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस क्या है? कंप्लीट हो जाने का एक्शन के। तो कौन सा एक्शन? टिप्पणी देने का, तो उन्होंने टिप्पणी दे दिया, ठीक है। तो ऐसे टिप्पणी दी है यहाँ से आगे तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।